थिंक रीड्स यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टीफन कोवी की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का एक विस्तृत हिंदी ऑडियो बुक सारांश। यह सिर्फ एक किताब का सारांश नहीं, बल्कि एक गहन मार्गदर्शन है जो आपको व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में असाधारण सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक सिद्धांतों और आदतों से परिचित कराता है। यह ऑडियो बुक आपको सोचने, मनन करने और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करेगा। क्या आप उन लोगों को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं जो शांत चित्त रहकर भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि उनकी सफलता का रहस्य क्या है? तो आइए इस रोमांचक यात्रा पर हमारे साथ जुड़ें और जानें उन 7 शक्तिशाली आदतों के बारे में जो आपको एक अत्यधिक प्रभावी व्यक्ति बना सकती हैं। यह ऑडियो बुक किसी नीरस व्याख्यान की तरह नहीं होगा, बल्कि एक अनुभवी मार्गदर्शक की तरह आपके साथ चलेगा। हम प्रत्येक आदत की गहराई में उतरेंगे, उसके अंतर्निहित दर्शन को समझेंगे, वास्तविक जीवन के उदाहरणों से उसे जोड़ेंगे और यह भी जानेंगे कि किस प्रकार आप इन आदतों को धीरे धीरे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं। हमारा लक्ष्य है कि यह ऑडियो बुक आपको न केवल ज्ञान दे, बल्कि आपको कार्रवाई करने के लिए भी प्रेरित करे। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है पहली आदत से, प्रोएक्टिव बने। यह आदत आपको सिखाती है कि आप अपने जीवन के निर्माता हैं। रिएक्टिव लोग अक्सर परिस्थितियों और दूसरों को अपनी समस्याओं के लिए दोषी ठहराते हैं। वे कहते हैं, मैं ऐसा इसलिए महसूस कर रहा हूं क्योंकि, या अगर ऐसा न होता तो। इसके विपरीत प्रोएक्टिव लोग अपनी प्रतिक्रियाओं और अपने भविष्य की जिम्मेदारी लेते हैं। वे जानते हैं कि बाहरी घटनाओं पर उनका शायद ही कोई नियंत्रण हो, लेकिन वे हमेशा यह चुन सकते हैं कि वे उन घटनाओं पर कैसे प्रतिक्रिया दें। प्रोएक्टिविटी का अर्थ है अपने मूल्यों और सिद्धांतों के आधार पर प्रतिक्रिया देना, न कि अपनी भावनाओं या तात्कालिक आवेगों के आधार पर। यह आपको सिखाता है कि कैसे अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के बीच एक जगह बनाई जाए और उस जगह में अपने जीवन के सर्वोत्तम निर्णय लिए जाए। क्या आप अक्सर महसूस करते हैं कि आप परिस्थितियों के शिकार हैं? प्रोएक्टिविटी आपको उस मानसिकता से बाहर निकलने और अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेने की शक्ति देती है। दूसरी आदत है, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। यह आदत हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों के बारे में स्पष्ट रहना चाहिए। हम जो भी करते हैं वह हमारे अंतिम लक्ष्य की ओर निर्देशित होना चाहिए। यह आदत आपको अपनी व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, जो आपके मूल्यों, आपके उद्देश्यों और आप जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं इसका एक लिखित विवरण होता है। जब आप अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करते हैं, तो आप हर दिन यह सुनिश्चित करते हैं कि आपके कार्य आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप हैं। यह आपको छोटी मोटी उलझनों और तात्कालिक दबावों से ऊपर उठकर बड़ी तस्वीर पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। सोचिए, यदि आप एक घर बना रहे हैं, तो क्या आप बिना किसी योजना के ईंटें रखना शुरू कर देंगे? बेशक नहीं। आप पहले एक विस्तृत ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। इसी तरह अपने जीवन के लिए भी एक ब्लूप्रिंट तैयार करना महत्वपूर्ण है, एक स्पष्ट दृष्टिकोण कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं। तीसरी आदत है, पहले सबसे जरूरी काम करें। हम अक्सर उन कामों में उलझे रहते हैं जो हमें व्यस्त रखते हैं, लेकिन वास्तव में हमारे लक्ष्यों को आगे नहीं बढ़ाते। यह आदत हमें सिखाती है कि कैसे अपनी प्राथमिकताओं को पहचानें और सबसे महत्वपूर्ण कामों पर अपना समय और ऊर्जा केंद्रित करें। स्टीफन कोवी इस संदर्भ में आइजनहावर मैट्रिक्स का उल्लेख करते हैं, जो कार्यों को उनकी तात्कालिकता और महत्व के आधार पर 4 क्वाड्रेंट्स में विभाजित करता है। 1. जरूरी और महत्वपूर्ण। 2. गैर जरूरी लेकिन महत्वपूर्ण। 3. जरूरी लेकिन गैर महत्वपूर्ण। और 4. गैर जरूरी और गैर महत्वपूर्ण। प्रभावी लोग अपना अधिकांश समय पहले और दूसरे क्वाड्रेंट के कामों पर बिताते हैं और तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट के कामों को कम या पूरी तरह से समाप्त करने का प्रयास करते हैं। यह आदत आपको समय प्रबंधन की कला सिखाती है और आपको उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है
जो वास्तव में आपके जीवन में मूल्य जोड़ती हैं। अब हम चौथी आदत पर आते हैं, विन विन सोचें। यह आदत हमें सिखाती है कि हर इंटरेक्शन और समझौते में हमें एक ऐसा समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए जिससे सभी पक्षों को लाभ हो। विन विन का मतलब है एक ऐसी मानसिकता रखना जो यह मानती है कि सभी के लिए पर्याप्त है और एक व्यक्ति की सफलता को दूसरे की कीमत पर नहीं आना चाहिए। इसके विपरीत विन लूज, लूज विन और लूज लूज जैसे दृष्टिकोण अक्सर नकारात्मक परिणाम देते हैं और रिश्तों को खराब करते हैं। विन विन सोच के लिए सहानुभूति, साहस और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की इच्छा की आवश्यकता होती है। जब आप विन विन के लिए प्रयास करते हैं तो आप दीर्घकालिक और पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध बनाते हैं। यह न केवल व्यावसायिक सौदों में महत्वपूर्ण है बल्कि आपके व्यक्तिगत रिश्तों में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पांचवीं आदत है, पहले समझने की कोशिश करें, फिर अपनी बात कहें। प्रभावी संचार की यह कुंजी है। हम अक्सर दूसरों को सुनने से पहले ही अपनी राय या समाधान तैयार कर लेते हैं। हम सक्रिय रूप से सुनने के बजाय प्रतिक्रिया देने के लिए सुनते हैं। यह आदत हमें सिखाती है कि सच्ची सहानुभूति कैसे दिखाई जाए, दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने के लिए गहराई से सुनना। इसका मतलब है उनकी भावनाओं, उनके विचारों और उनके संदर्भ को समझना। जब आप पहले समझने की कोशिश करते हैं तो आप एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां दूसरा व्यक्ति सहज महसूस करता है और अपनी बात खुलकर कह पाता है। उसके बाद जब आप अपनी बात कहते हैं तो आपके शब्दों का ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति को महसूस होता है कि आपने उन्हें सुना और समझा है। यह आदत प्रभावी नेतृत्व, मजबूत रिश्तों और सफल सहयोग की नींव है। ये 7 आदतें कोई अलग अलग नियम नहीं हैं, बल्कि एक एकीकृत दर्शन है जो आपको व्यक्तिगत प्रभावशीलता से लेकर पारस्परिक प्रभावशीलता और अंततः आत्मनिर्भरता से परस्पर निर्भरता की ओर ले जाता है। पहली 3 आदतें, प्रोएक्टिव बने, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें, पहले सबसे जरूरी काम करें, व्यक्तिगत जीत पर केंद्रित हैं, अपने आप पर महारत हासिल करना। अगली 3 आदतें, विन विन सोचें, पहले समझने की कोशिश करें, तालमेल बिठाए, सार्वजनिक जीत पर केंद्रित हैं, दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से काम करना। और 7वीं आदत, अपनी आरी को तेज रखें। इन सभी आदतों को बनाए रखने और सुधारने के लिए आवश्यक है। छठी आदत है, तालमेल बिठाएं। तालमेल का अर्थ है मिलकर काम करना और अपनी व्यक्तिगत शक्तियों और कमजोरियों को पहचान कर एक ऐसा परिणाम प्राप्त करना जो व्यक्तिगत रूप से संभव नहीं था। यह रचनात्मक सहयोग और टीम वर्क का सिद्धांत है। तालमेल तब प्राप्त होता है जब आप मतभेदों को महत्व देते हैं और यह मानते हैं कि 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर एक ऐसा समाधान निकाल सकते हैं जो व्यक्तिगत रूप से सोचे गए समाधानों से बेहतर होता है। इसके लिए खुले दिमाग, विनम्रता और दूसरों के योगदान को स्वीकार करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। जब आप तालमेल बिठाते हैं तो आप न केवल बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं बल्कि एक सकारात्मक और सहयोगी वातावरण भी बनाते हैं। और अंत में 7वीं आदत है, अपनी आरी को तेज रखें। यह आदत आत्म देखभाल और निरंतर सुधार के महत्व पर जोर देती है। एक लकड़ी काटने वाले की तरह जो अपनी आरी को तेज किए बिना लगातार काटता रहता है, हम भी यदि अपने शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं तो हमारी प्रभावशीलता धीरे धीरे कम होती जाती है। इस आदत में 4 आयाम शामिल हैं: शारीरिक, व्यायाम, पोषण, आराम; मानसिक, पढ़ना, सीखना, योजना बनाना; भावनात्मक, सामाजिक, सेवा, सहानुभूति, सुरक्षा; और आध्यात्मिक, मूल्यों और प्रतिबद्धता। इन सभी आयामों में संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है ताकि आप लंबे समय तक प्रभावी बने रहें। अपनी आरी को तेज रखने का मतलब है अपने आप में निवेश करना, अपनी क्षमताओं को बढ़ाना और अपने जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन बनाए रखना। ये 7 आदतें कोई अलग अलग नियम नहीं हैं, बल्कि एक एकीकृत दर्शन है जो आपको व्यक्तिगत प्रभावशीलता से लेकर पारस्परिक प्रभावशीलता और अंततः आत्मनिर्भरता से परस्पर निर्भरता की ओर ले जाता है। पहली 3 आदतें, प्रोएक्टिव बने, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें, पहले सबसे जरूरी काम करें,
व्यक्तिगत जीत पर केंद्रित हैं। अपने आप पर महारत हासिल करना। अगली 3 आदतें विन विन सोचें, पहले समझने की कोशिश करें, तालमेल बिठाएं। सार्वजनिक जीत पर केंद्रित हैं, दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से काम करना। और 7वीं आदत, अपनी आरी को तेज रखें। इन सभी आदतों को बनाए रखने और सुधारने के लिए आवश्यक है। यह ऑडियो बुक आपको इन आदतों को गहराई से समझने और उन्हें अपने जीवन में लागू करने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। यह आपको सोचने के नए तरीके सिखाता है, आपकी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करता है, आपके रिश्तों को मजबूत करता है और आपको एक अधिक उद्देश्यपूर्ण और प्रभावी जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। दी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के इस विस्तृत ऑडियो बुक सारांश के पिछले भाग में हमने इन 7 आदतों के मूलभूत सिद्धांतों को समझा। अब हम इन आदतों को और गहराई से जानेंगे। यह देखेंगे कि ये आदतें एक दूसरे से किस प्रकार जुड़ी हुई हैं और यह भी चर्चा करेंगे कि इन्हें अपनी दैनिक जीवन शैली में प्रभावी ढंग से कैसे उतारा जाए। यह भाग आपको इन आदतों की गहरी समझ प्रदान करेगा और आपको इन्हें स्थायी रूप से अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। हमने पिछली बार बात की थी कि पहली 3 आदतें प्रोएक्टिव बने, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें और पहले सबसे जरूरी काम करें, व्यक्तिगत जीत की नींव रखती हैं। ये आदतें आपको आत्मनिर्भर बनाती हैं और आपके जीवन पर आपका नियंत्रण स्थापित करती है। लेकिन प्रभावशीलता केवल व्यक्तिगत सफलता तक ही सीमित नहीं है। वास्तविक सफलता अक्सर दूसरों के साथ हमारे संबंधों और सहयोग पर निर्भर करती है। इसीलिए अगली 3 आदतें विन विन सोचें, पहले समझने की कोशिश करें, फिर अपनी बात कहें और तालमेल बिठाएं। सार्वजनिक जीत यानी दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से जुड़ने पर केंद्रित हैं। अंत में 7वीं आदत है अपनी आरी को तेज रखें। हमने समझा कि यह आदत हमारे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने के महत्व पर जोर देती है। लेकिन इसे दैनिक जीवन में कैसे लागू किया जाए? शारीरिक रूप से इसका मतलब है नियमित व्यायाम करना, स्वस्थ भोजन करना और पर्याप्त नींद लेना। मानसिक रूप से इसका अर्थ है लगातार सीखते रहना, नई चीजें पढ़ना और अपने दिमाग को चुनौती देना। भावनात्मक रूप से इसका अर्थ है अपने रिश्तों को पोषित करना, दूसरों के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखना और अपनी भावनाओं को स्वस्थ तरीके से प्रबंधित करना। आध्यात्मिक रूप से इसका अर्थ है अपने मूल्यों और सिद्धांतों के साथ जुड़े रहना, ध्यान या चिंतन करना और अपने जीवन के उद्देश्य को समझना। अपनी आरी को तेज रखना कोई विलासिता नहीं है, बल्कि यह हमारी प्रभावशीलता को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए एक आवश्यक निवेश है। जब हम अपना ध्यान रखते हैं तो हम अधिक ऊर्जावान, अधिक रचनात्मक और दूसरों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से जुड़ने में सक्षम होते हैं। अब हम इन 7 आदतों के बीच के अंतर संबंधों पर थोड़ा और विचार करेंगे। आप देखेंगे कि ये आदतें एक दूसरे पर आधारित हैं और एक सकारात्मक चक्र बनाती हैं। प्रोएक्टिविटी आपको यह चुनने की शक्ति देती है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे, जो आपको अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करने और पहले सबसे जरूरी काम करने में मदद करती है। जब आप व्यक्तिगत जीत हासिल करते हैं तो आप सार्वजनिक जीत के लिए बेहतर स्थिति में होते हैं। विन विन सोच आपको दूसरों के साथ सकारात्मक संबंध बनाने में मदद करती है, जो प्रभावी संचार, पहले समझने की कोशिश करें और तालमेल के लिए आवश्यक है। और अंत में अपनी आरी को तेज रखना आपको व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों जीतों को बनाए रखने और आगे बढ़ने में मदद करता है। इन आदतों को अपनाने की प्रक्रिया में समय और प्रयास लगता है। यह कोई त्वरित समाधान नहीं है, बल्कि एक जीवन भर की यात्रा है। रास्ते में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और आप फिसल भी सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप सीखते रहें, बढ़ते रहें और लगातार सुधार करते रहें। हर छोटी सफलता आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। याद रखें, प्रभावशीलता केवल बड़ी उपलब्धियां हासिल करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन के हर पहलू में संतुलन और सद्भाव बनाए रखने के बारे में भी है। यह आपके रिश्तों, आपके स्वास्थ्य, आपके करियर और आपके व्यक्तिगत विकास सभी को शामिल करता है। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल।
आपको एक ऐसा रोड मैप प्रदान करता है जिसकी मदद से आप एक संपूर्ण और सार्थक जीवन जी सकते हैं। हमें उम्मीद है कि द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के इस विस्तारित ऑडियो बुक सारांश ने आपको इन शक्तिशाली आदतों की गहरी समझ प्रदान की होगी। यह सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इस पर विचार करने और इसे अपने जीवन में लागू करने के लिए है। हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप इन सिद्धांतों को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं और देखें कि आपके जीवन में कितना सकारात्मक परिवर्तन आता है। यदि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें, और थिंक रीड्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही और भी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक लाते रहेंगे। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुमूल्य है, इसलिए कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार और सुझाव जरूर साझा करें। आपके साथ जुड़ना हमारे लिए हमेशा खुशी की बात होती है। तो दोस्तों, आज से ही इन 7 आदतों को अपनाकर एक अधिक प्रभावी और खुशहाल जीवन की ओर अपना पहला कदम बढ़ाएं। धन्यवाद, और थिंक रीड्स के साथ जुड़े रहने के लिए आपका आभार।